हार्ट पेशेंट है, वो टैबलेट ना खाए तो वो उनकी तबीयत खराब हो जाती है। मैंने उनको सुबह इंजी से टैबलेट भी लेकर दी उनको। मैंने कह रहा था कि यार रोक, मुझे इंजी से टैबलेट लेना, अगर मेरी हार्ट बीट तेज़ हो तो मैं फौरन टैबलेट जो है इनहेल कर लूँ। मैंने कहा वो आप टेंशन ना लें, मैं आपके साथ कांटेक्ट में रहूँगा, आप टेंशन बिल्कुल ना लें। तो अभी मेरे वालिद को कुछ पता नहीं है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने 11 मार्च को बलूचिस्तान के बोलान जिले के माशकाफ इलाके में गुडालार और पीरू कुनरी के बीच दोपहर 1 बजे जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक कर लिया। बंधकों को छुड़ाने के लिए पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में सेना और बलूच लड़ाकों के बीच पिछले 24 घंटे से लड़ाई जारी है। एयरफोर्स और सेना के जवान बलूच लड़ाकों को घेरे हुए हैं। हमले के कुछ घंटे बाद ही पाकिस्तानी सेना ने पैसेंजर्स की रिहाई के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। लड़ाकों पर ड्रोन और हेलीकॉप्टर से हमला किया गया। यह पाकिस्तानी सेना के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण घड़ी है। पाकिस्तानी मीडिया बता रहा है कि सुरक्षा बलों ने 27 लड़ाकों को मार गिराया है और बलूचों से 214 बंधकों में से 155 को छुड़ा लिया है। हालांकि 59 अभी भी उनके कब्जे में हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी ने जिस जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को कब्जे में लिया है वो क्वेटा से पेशावर जा रही थी। इस ट्रेन में 425 लोग सवार थे। इन पैसेंजर्स में पाकिस्तानी सैनिक और पुलिस वाले भी शामिल थे जो रमजान की छुट्टियों में घर जा रहे थे। पाकिस्तानी मीडिया ने सुरक्षा सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट किया है कि आतंकवादियों ने कुछ निर्दोष बंधकों के बहुत करीब आत्मघाती हमलावरों को तैनात कर दिया है। ये हमलावर विस्फोटक जैकेट पहने हुए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि संभावित हार की आशंका में आतंकवादी निर्दोष लोगों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान के गृह राज्य मंत्री तलाल चौधरी ने इस पूरे मुद्दे पर यह दावा किया है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने कुछ यात्रियों को रिहा कर लिया है। कई लोगों को ट्रेन से उतारकर पहाड़ी इलाकों में ले जाया गया है। हालांकि उन्होंने कहा कि BLA के लड़ाके महिलाओं और बच्चों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए सेना के जवान बहुत सावधानी से काम कर रहे हैं क्योंकि इसमें लोगों की जान जाने का खतरा है। उनके मुताबिक ये लड़ाके कायर हैं और वे आसान टारगेट को चुनते हैं और छिपकर हमला करते हैं। ट्रेन अभी भी BLA की गिरफ्त में है। उनकी कैद से जो यात्री छूटे हैं उन यात्रियों ने क्या खौफनाक मंजर बताया है, ये जरा सुन लीजिए। लाचर लगा इसको, इंजन को जा रहे थे, लाचर लगा तो धुड़िया हो गया। फिर फायरिंग शुरू हो गया, फायरिंग था, फिर लॉन्चर थे, ऐसे धमाके थे कि बस अल्लाह ने बचा दिया। मगर ये है कि हम बुढ़ी को उतारा, सबको उतारा नीचे, बोला उतरो नहीं तो गोलियां मारेंगे। उतर गया नीचे, फिर हमको देखा, बोला बस तुम जाओ। उसके बाद चीखो पुकार थी, सब लोग चीख रहे थे, गाड़े मार रहे थे, बस कुछ लेट गए, हम भी लेट गए पूरी ट्रेन में, सब लोग लेट गए कि अपनी जान बचे। बस बाहर से कुछ फायरिंग हुई, ब्लास्ट हुए। उसके बाद फिर हमें कहा जी आप लोग नीचे उतरे। लोग नहीं उतर रहे थे, मैं अपने बच्चों को लेके उतर गया। सर मैं इतना देखना नहीं चाह रहा था क्योंकि मैं अपनी और अपने बच्चों की जान बचाने के लिए बस मैंने फौरन बस उसने कहा पीछे मुड़ के नहीं देखना। उसने कहा पीछे मुड़ के नहीं देखना। वहीं जिनके परिजन इस ट्रेन में अभी भी बंधक बने हुए हैं वे उनकी चिंता में डूबे हुए हैं। मन में कई आशंकाएं जन्म ले रही हैं। वो हार्ट पेशेंट है, वो टैबलेट ना खाए तो वो उनकी तबीयत खराब हो जाती है। मैंने उनको सुबह इंजी से टैबलेट भी लेकर दी उनको। मैंने कह रहा था कि यार रोक, मुझे इंजी से टैबलेट लेना, अगर मेरी हार्ट बीट तेज़ हो तो मैं फौरन टैबलेट जो है इनहेल कर लूँ। मैंने कहा वो आप टेंशन ना लें, मैं आपके साथ कांटेक्ट में रहूँगा, आप टेंशन बिल्कुल ना लें। तो अभी तक मेरे वालिद को कुछ पता नहीं है। हमारे रिलेटिव जो है इस ट्रेन में जा रहे थे तो वो अभी तक जो है वो मैंने अपने कज़न को फ़ोन किया, वो कहते हैं कि सुबह मैंने उनको ट्रेन पे सी ऑफ किया और मैं चला गया। अभी उनसे कोई रब्ता नहीं है। हुकूमत बलूचिस्तान से को चाहिए कि उनके लिए कोई एमरजेंसी नाफे वो की जाए ताकि उनसे कोई अपने अजीज़ों कारब से कोई रिश्तेदारों से रब्ता कायम करे, कोई नंबर दिया जाए ताकि उनके बारे में कोई मालूमात हासिल हो सके। सर एक लेडीज है, एक छोटा बच्चा है सर, एक जो एक कज़न है मेरा सर। ये लोग आए थे सर अपनी बहन को लेने सर, कोयटा से लेके जा रहे थे मुल्तान ईद के लिए। तो ये रास्ते में ये एक्सीडेंट हो गया सर। ये अभी पता नहीं है, वो मुझे खुद बता नहीं रहे कि ये क्या हाल है, किस तरह है, वो बताया हमें आ रहा कोई रास्ता नहीं सर।
अब इस पाकिस्तानी पत्रकार से सुनिए कि ट्रेन से बंधकों को रिहा कराने के लिए पाकिस्तानी सेना का ऑपरेशन किस स्तर पर पहुंचा है। इनका दावा है कि घटनास्थल के पास लगातार गोलीबारी और धमाकों की आवाज सुनी जा रही है। कि आज भी जो है सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से ऑपरेशन जारी है और धमाकों और फायरिंग का सिलसिला जारी है, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से कहा गया है कि गुज़िश्ता रात जो है 157 मुसाफिरों को जो उन्होंने बाज़ियाब कराया है, जबकि 37 जो है जो इंजर्ड थे, जो ज़ख्मी हैं, उनको मुख्तलिफ अस्पतालों में जो है रेस्क्यू किया गया है। जबकि हम सबको पता है कि पाकिस्तान और बलूच लिबरेशन आर्मी, इनके बीच ये सालों से चलती आ रही दुश्मनी है। अब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, ये आर्मी क्यों फॉर्म हुई थी? ये हुई थी बलूचिस्तान के फ्रीडम के लिए। अब यहाँ पर कुछ बीते महीनों से या कहो सालों से बलूच लिबरेशन आर्मी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रही थी। इनके पास हथियार भी है, इनके पास लेटेस्ट वेपन्स है। ये सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इनकी आर्मी में एक माजिद ब्रिगेड भी है और एक फतेह स्क्वाड भी है जो अलग अलग ऑपरेशंस कंडक्ट करती है पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ। इतना ही नहीं कि पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ ऑपरेशंस कंडक्ट करे, उन्होंने हाल ही में कुछ चीनी ऑफिशियल्स के ऊपर भी हमला किया था, उनको भी मार दिया था सिपेक कॉरिडोर के चलते। आज की एक खबर है कि क्वेटा एक्सप्रेस जो ट्रेन है जो चलती है क्वेटा से जाफर एक्सप्रेस जो चलती है क्वेटा से पेशावर तक, तो इस ट्रेन को बलूच लिबरेशन आर्मी ने बोलान नाम के एक इलाके में इनको हाईजैक किया। हाईजैक बोलिए या वहां पर ये ट्रेन को रुकाया, फायरिंग करी, ये अभी तक हमको पता नहीं चला है। लेकिन वहां से उस ट्रेन में कुछ पाकिस्तानी सैनिक ये छुट्टी पर जा रहे थे रमजान के लिए, तो उनको वो ट्रेन को हाईजैक किया है और वहां से उन सोल्जर्स को इन्होंने हॉस्टेज बनाया है। खबर ऐसी है कि सिर्फ सोल्जर्स को नहीं, बाकी पैसेंजर्स को भी हॉस्टेज बनाया, लेकिन उसमें से महिलाओं को और बच्चों को उन्होंने छोड़ दिया है और बाकी पैसेंजर्स को भी इन्होंने हाईजैक किया है। ऐसी भी खबर है कि 6 पाकिस्तानी सोल्जर्स को मार गिराया है। अब देखिए, बलूचिस्तान पे पाकिस्तान आर्मी सालों से बहुत जुल्म ढा रही थी और बहुत ज्यादा ये निग्लेक्टेड एरिया था पाकिस्तान सरकार के द्वारा, और पाकिस्तान की जो आर्मी थी वो बहुत टॉर्चर कर रही थी बलूचिस्तान के लोगों पर। तंग आकर ये बलूच लिबरेशन आर्मी ने अपनी एक फ्रीडम स्ट्रगल शुरू करी। अब यहाँ पर इन हॉस्टेजेस को जैसे ही बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने अपने कब्जे में रखा, ऑपरेशन शुरू हो गए। पाकिस्तान की मिलिट्री आ गई और पाकिस्तान अपने एयर ऑपरेशंस भी शुरू किए, ड्रोन ऑपरेशंस भी शुरू किए। लेकिन खबर ऐसी है कि इन ऑपरेशंस को भी पीछे हटाया जा रहा है क्योंकि बलूच आर्मी ये बहुत ज्यादा तगड़ी हो गई है। वार्निंग दी गई है पाकिस्तान आर्मी को और पाकिस्तान सरकार को कि अगर ये एयर ऑपरेशंस रुके नहीं तो इन सारे पैसेंजर्स को मार दिया जाएगा जान से। अब आगे देखना यह है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की डिमांड क्या है, कि किस उद्देश्य के साथ इन्होंने ये हाईजैक किया है और किस उद्देश्य के साथ इन सैनिकों को अपने कब्जे में रखा है। ना कि सैनिकों को, ऐसे कहा जाता है कि पैसेंजर्स को भी रखा है। अब ये देखिए कि यहां पर इतनी बढ़िया इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन मौजूद थी बीएलए के पास कि इनको ये पता था कि इस समय पर यहां पर ये ट्रेन आती है और यहीं पर हम उनको हाईजैक कर सकते हैं, यहीं पर हमला कर सकते हैं। तो इसका मतलब है ये वेल प्लान्ड ऑपरेशन था और इतना तगड़ा ऑपरेशन ये बलूचिस्तान ने किया हुआ है कि पाकिस्तान आर्मी ये पूरी मोबिलाइज हो गई है और अभी एक्शन और ऑपरेशन शुरू है।